स्वामी ग्रंथराज अध्यात्मृत कलश में, जहाँ शुभचंद्र स्वामी ने जिस पर टीका करके प्रबद्धांत अंगड़ी नाम दिया, तत् की निरूपणा करते कह रहे हैं, परम ज्योति का जो प्रकाश है ओ नैनादीनां वेयार्थम स्पष्टति। जो परम ज्योति है वो नैनों से दृष्टिगोचर नहीं होती, आंखों की दृष्टि का विषय नहीं है, वो आत्मा की दृष्टि का ही विषय है। वो आत्मा की जो दृष्टि है वो न्यातीत है। परम ज्ञान को नयों से समझना है, परम ज्ञान को नयों से समझना है, पर है नयातीत। जो नयातीत समझना किससे है? नयों से, पर है क्या? नयातीत। जो तत्व है चिरमिति तत्व, तत्व चिरकालिक है, तत्व चिरकालिक है। बोला तत्व चिरकालिक है, तत्व चिरकालिक है, चिरकालिक है। समझने के लिए काल लगता है, परंतु तत्व काल नहीं है, चिरकाल है। समझने के लिए आपको समय चाहिए, सीमा है, अहोरात्र हैं, पक्ष, ऋतु, ऐन, वर्ष आदि लग सकते हैं, परंतु जिसे तुम समझ रहे हो वो चिरकाल है। वो पक्ष का नहीं है, ऋतु का नहीं है, ऐन का नहीं है, संवत्सर नहीं है, युग नहीं है, कल्पकाल भी नहीं है, चिरकाल है। क्या सुंदर विषय, चिरकाल है। हमारे समझने की पर्याय कालिक है, हमारे समझने की पर्याय कालिक है, लेकिन तत्व कालिक नहीं, चिरकाल है। नव तत्वम अवच्छिन्न मुनीयमानम, उनीयमानम। तत्व कैसा है? परम ज्योतिषः प्रकाश अनंतरम, परम ज्योति का प्रकाश के तदनंतर इदम आत्मज्योति, इदम आत्मज्योति। समझो सरस्वती क्या बोल दिए? अत परम ज्योतिषः प्रकाश कथनानंतरम, परम ज्योति के प्रकाश को कथन करने के उपरांत इदम आत्मज्योति, परमात्म ज्योति। आत्म ज्योति है वही परमात्म ज्योति है। अब शब्द को सुनकर के, निसंग सागर जी, शब्द को सुनकर के बाह्यार्थ क्या पकड़ रहे हैं आप? ये आपके निर्णय की सम्यक धारणा का फल होगा। ज्योति शब्द सुनते ही तुम दीपक लेके आ गए। यह उपमा है, उपमेय नहीं है दीपक। यह दीपक उपमा है, उपमेय नहीं है। तो उपमेय क्या है? परम ज्योति, परमात्म ज्योति, आत्म ज्योति, आत्म ज्योति। अखंड ज्योति बुझती नहीं। तुम घी डालते रहते हो, बैराग की ज्योति बुझे ना तो बीत राग की अखंड ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। बैराग की ज्योति बुझे ना तो बीत राग की अखंड ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी।
नव तत्व। देखो भाई, निश्चय की व्याख्या है, इसे निश्चय में ही सुनना। ओहो, नव तत्व चिरमिति। तो नव तत्व चिरकालिक हैं, और उन चिरकालिक तत्व में परम ज्योति आत्मज्योति अनंतर अनंतर दृष्टि अवलोक्यताम, उसको देखते अवलोकन करते हुए इस प्रकार से इति चिरम इति अमुना प्रकारेण, इस प्रकार से। कोसो प्रकार, वो प्रकार क्या है आपका? एकस्मिन् कनकमेव निमग्नम, एकस्मिन् कनकमेव निमग्नम। कनकमेव निमग्नम, जैसे कनक में वर्णमाल का कलाप है। सोना पीला है, सोना पीला है, 16 ताव से शुद्ध है। स्वर्ण पीत है, 16 तावों से शुद्ध है। तो क्या जो पीत वर्ण है वो सोने से पृथक होगा? जो 16 ताव का शुद्ध हो चुका, 16 ताव नष्ट होगा? ऐसे जो आत्मा है, नाना गुणों से युक्त होने पर भी, नाना गुणों के मध्य में एक रूप है। सोने का वर्ण अतत होने पर भी तत् है, गुड़-गुड़ी संबंध। गुण भिन्नत्व होने पर भी गुण पृथक नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को? गुण भिन्न होने पर भी गुण पृथक नहीं है। गुण भिन्न है, गुड़ी से गुण भिन्न स्यात्, गुड़ी से गुण भिन्न स्यात्, लेकिन पृथक नहीं है। ऐसी आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। ये ज्ञायक स्वभावी आत्मा, ज्ञायक स्वभावी आत्मा पर ज्ञेयों से तो भिन्न है ही, निज ज्ञान से भी भिन्न है, फिर भी अभिन्न है। इसलिए सो में अन्य होने पर भी अनन्य है, पृथक नहीं है, पर अपेक्षा से पृथक नहीं है, पर अपेक्षा से पृथक नहीं है। गुण गुड़ी की दृष्टि से भेद है। भेद नहीं करेंगे तो सोने की पहचान किससे कराएंगे आप? पृथक नहीं करेंगे, भिन्न नहीं देखेंगे, अतत नहीं देखेंगे तो पहचान किससे हो रही है? पीत वर्ण से हो रही है सोने की पहचान। ऐसे आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है। ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है। नव तच्छन्न मुनीयमानम, कैसी ज्योति? एकस्मिन् संसार आत्मनि, एक समय में संसारी आत्माओं में जीवा जीवादि नव तत्व सद्भावति। निश्चय की व्याख्या ध्यान रखना, व्यवहार को समझना, निश्चय में जीना। एक दृष्टि, व्यवहार को समझना, निश्चय में जीना, निश्चय को समझना, व्यवहार में जीना, ये दूसरी दृष्टि है। जब तक तुमने निश्चय को प्राप्त नहीं किया, व्यवहार में जीना, निश्चय को समझना। जब तुम निश्चय को प्राप्त कर चुके हो तो निश्चय में जीना, व्यवहार को छोड़ नहीं देना। इसलिए अर्पिता नृपे सिद्धे जीवा जीवादीनाम नव तत्व सद्भावति। ओहो, इनके अंदर से तुम्हें आत्मा को निकालना है।
अब बहुत अच्छे से समझिए, हम नौ तत्व के मध्य में हैं, नौ तत्व नहीं है। हम नौ तत्व के मध्य में हैं, हम नौ तत्व नहीं है। जिस पर तुम जीत कर सिद्धांत करके सम्यक प्राप्त कर रहे थे, जो सम्यक का साधन था, अब उसी से बाहर निकल रहे हैं। बोला देखो अब मैं मूल बिंदु पे पहुंच रहा हूं, सभी श्रोता ध्यान दो। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आप मुनिगण हो और विद्वान है, सामान्य लोगों की सभा नहीं है बची, इसलिए आज विषय खुल सकता है। सारस्वत जी, हम तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों पर अथवा पुण्य पाप मना 9 पदार्थों पर कुंद कुंद दृष्टि से 9 तत्व, इन 9 तत्वों पर सिद्धांत कीजिए। सिद्धांत नहीं हटाना, विश्वास कीजिए, प्रतीति कीजिए, स्पर्श कीजिए, अनुभूति लीजिए, लेकिन हम 9 तत्व नहीं है। हम 9 तत्व नहीं है, 9 तत्व से भिन्न मात्र एक तत्व है। बोले क्यों? जीवा जीवा श्रोह बंध समुद्रा मुच्चा तत्व। तो इसमें जीव तत्व है, मैं 9 तत्व ही नहीं हूं। मैं 9 तत्व भी नहीं हूं। 9 तत्व सामान्य से उसमें परजीव भी है, 9 तत्व सामान्य से परजीव भी है। हमने 9 तत्व में मां जीव तत्व को अपना मान लिया, तो हमारे जीव तत्व को मानने पर भी तुम्हें विवेक से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम जीव तत्व ऐसे नहीं है कोई एक जीव तत्व के अंश है। हम जीव तत्व हैं, एक जीव तत्व है, एकमात्र जीव तत्व है। यहां से एक खड़ा होता है, मैं एक जीव तत्व हूं, एक जीव तत्व हूं। बोले समझ, मैं एक जीव तत्व हूं, तो एक जीव तत्व की सत्ता स्वीकार करके ईश्वर अद्वैत खड़ा हो जाता है, और ईश्वर अद्वैत खड़ा हो जाता है, हम तो चले गए नीचे। इसलिए हम 9 तत्वों में मैं अपने आप में स्वतंत्र जीव तत्व हूं, जीव तत्वों का जीव तत्व नहीं हूं। इसलिए जो सामान्य से 9 तत्व हैं उन सबसे मैं भिन्न हूं। वस्तु की सत्ता का ज्ञान होना, वस्तु की सत्ता का ज्ञान होना महासत्ता की दृष्टि से, वस्तु की सत्ता ज्ञान होना महासत्ता की दृष्टि से, आवांतर सत्ता को खो करके नहीं। इसलिए पंडित साहब मांगीलाल जी मित्र बंबई, हे ज्ञानी, जिन पर श्रद्धान करके तुम सम्यक को प्राप्त कर रहे थे, उनमें एकत्व स्थापित कर लो तो बहिरात्मा हो जाओगे, फिर मिथ्यात्म जाओगे। समझ में आएगी? फिर से बोलूं, पुनः कहता हूं दृष्टांत सहित। तवे का आश्रय लिए बिना रोटी बनती नहीं, वो तवे के आश्रय लिए रहोगे तो रोटी बचेगी नहीं। गरम तवा हो चुका है, उसके रखने की सीमा है, और रखे ही रहना तो तवे पर, चूल्हे में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तवे पर ही जल जाएगी। बोलिए। इसी प्रकार से ये तवे के समान 9 तत्वों पर श्रद्धान करना था आपको, पर उन 9 तत्वों में इतने राग में लिप्त हो गए, इतने लिप्त हो गए। ये 9 तत्व ही सर्वस्व हैं, ये 9 तत्व ही हमारे आत्मभूत हैं, ये 9 तत्व ही हमें सम्यक प्राप्त कराएंगे। हे मित्र, उठा के रख करके उठाने का समय था रोटी का, तत्पर श्रद्धान करके
सो तत्व पर जाने की दृष्टि होना चाहिए थे। आप 9 तत्वों में आत्म बुद्धि रख चुके हो, आपका सम्यक नष्ट हो चुका। सम्यक नष्ट हो चुका। बोले कैसे हो गया, कैसे हो गया? अरे भाई, गोदाम में सामान रखा जाता है सार शुद्धि, उसकी समय सीमा होती है। हर वर्ष नया धान रखना गोदाम में, पुराना निकालना चाहिए ना। आपने मेरे तो गोदाम में रखा हुआ है, रखा हुआ है, रखा हुआ है, 10 वर्ष निकल गए। 11वें साल में तुम खोलने गए, वहां धान की धूल मिली। तत्वा श्रद्धानु सम्यक दर्शनम, क्या गजब आनंद आ गया। अब तो अपन स्वतंत्र हो गए, पूर्ण स्वच्छंद नहीं। अब एक एक तत्व में व्याख्या कर रहा हूं। जीव तत्व, मैं सभी जीव तत्व नहीं हूं, ये भी निर्णय होना चाहिए। मैं अकेला मैं ही अपने जीव तत्व अपना हूं। बाकी जीव तत्व संबंध कारक में जाएंगे, बाकी जीव तत्व संबंध कारक में जाएंगे। अब तो मैं कहूंगा, मैं परमात्मा को भी आत्म तत्व नहीं मानता हूं। कोई मुझे सम्य दृष्टि माने न माने उसकी दृष्टि, कोई मुझे मित्र दृष्टि मान मतलब मित्र दृष्टि नहीं हूं, मैं सम्य दृष्टि ही हूं। मैं परमात्मा को भी अपना जीव तत्व नहीं मानता हूं। तो मैं परमात्मा के राग से दूर भाग रहा हूं, तो जगन्नात्मा के राग में कहां डूबने की तुम बात कर रहे हैं मेरे से? मैं भगवान के राग से भी मुक्त हूं। भगवान का राग बड़ा गहरा था पंडित जी, मुझे उससे मैं कैसे निकल के आऊं मुझे मालूम है। कितना कठिन था, कितना कठिन था। ओह, शाश्वत बालक मैं ही पूजा करता था, मैं ही द्रव्य बनाता था, मैं ही दिन भर मंदिर की सेवा करता था। सबका राग मैंने हटा लिया अपनी बुद्धि से, पर एक राग फंसा था। मैं जाऊंगा मंदिर का क्या होगा, मैं जाऊंगा भगवान की पूजा का क्या होगा, मैं जाऊंगा। भगवान से बहुत ही राग हो चुका था। फिर धीरे से मैं अध्ययन कर रहा था महापुराण का, स्वाध्याय कर रहा था आदिनाथ पुराण का। कथा करते करते सबको सुना रहा था, पर सुनने वाले मात कथे सुन रहे थे। मैं कथा करते करते एक भिन्न कथा में भी था। ये कथा आदिनाथ की है, ये मेरी नहीं है। ये कथा आदिनाथ की है, मेरी नहीं है। आदिनाथ की कथा का रस लेता रहा तो निज कथा में कभी जा नहीं पाऊंगा। आदिनाथ की कथा श्रवण करके जैसे आदिनाथ हुए वो प्रवृत्ति करोगे, तभी तुम आदिनाथ जैसे बन सकोगे। ऐसा निर्णय करके झटके से भगवान के मंदिर का भी राग छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर निर्णय किया, भगवान है, पूजा करने वाला कोई ना कोई तो मिलेगा इनको। हटे हटे। अब आइए, हम परमात्मा से भी अपने को भिन्न देख रहे हैं। भक्ति का मतलब अभिन्नता नहीं है हमारी। लोग भक्त भगवान में अभिन्न रूप देखते हैं, उसे अद्वैत मानते हैं। वो पागलपन है, अद्वैत नहीं है। निज आत्म वैभव में लीन होना यही अद्वैत है। मैं पर जीवों से भिन्न। ठीक, अब चलिए अजीब। अजीब अजीब जिसमें चैतन्यता ही नहीं है। हाँ, जीव जान रहा है
शरीर से लेकर के धन, धरती, मकान, वस्त्र, आवरण, भाण, भूषण, और आज के युग में ग्रंथ लिखे तो सबसे पहले लिखा जाता मोबाइल। मोबाइल आज क्या दृष्टि बन गई लोगों की, एक समय का भोजन कम कर लेंगे पर मोबाइल चलाना नहीं छोड़ पाएंगे। वैसे कभी झाड़ियों में ना घूमे, फोटो खींच झाड़ियों में जाके बैठ जाएगा। ओह, विषय पकड़ो। कितना आपके लिए जिसने बनाया है उसकी दृष्टि हटाइए, तुमको कितना पागल कर दिया है कि आप भूल चुके अपने आप को, भूल चुके अपने आप को। मतलब उसे भी आपने उसे भी धर्म का साधन बना लिया। समझ रहे ना बेटा? यदि तुम किसी को समझाओ वो कहेगा हम इससे तो प्रवचन सुनते हैं, इससे हम ऐसा काम करते वैसा काम करते, उसे आपने साधन बना लिया है। जबकि गहरे में जाइए, सुनना ही धर्म नहीं है। अध्यात्म है भाई, अध्यात्म झेलो। क्या सुनना धर्म है आत्मा का? क्या पर को जानना धर्म है आत्मा का? नहीं है। पर को जानना भी धर्म नहीं है, सुनना भी धर्म नहीं है, ज्ञायक में लीन होना धर्म है। न सुनना धर्म न सुनाना धर्म है। चौहन चूक नहीं करता। तो मतलब सुनना भी धर्म नहीं है, सुनाना भी धर्म नहीं है। धर्म क्या है? ज्ञान दर्शन मात्र। समझे चौहन साहब? तो आइए, ओह जीवा जे तत्नव तत्तम साविती। उनका सद्भाव नहीं मानना मिथ्यात है। ये भी ध्यान दो। भूल कहां करते बब्बा? ब्रह्मद्वैत माया कहकर ही भूल कर लेते हैं। उनका सद्भाव नहीं मानना भी मिथ्यात है। उनके सद्भाव में निज का सद्भाव मानना ही मिथ्यात है। पर का सद्भाव नहीं मानोगे तो भिन्नत्व किससे? और पर में अपना सद्भाव देख लोगे तो भिन्नत्व किससे? पर में तुम्हारा सद्भाव नहीं है, इसे स्वीकारिए। पर के सद्भाव का असत कर देना मिथ्यात है। असत्यार्थ का सत्य अर्थ समझिए, अभूतार्थ का सत्यार्थ समझिए। अभूतार्थ वस्तु को अभाव नहीं करता, अभूतार्थ वस्तु का अभाव नहीं करता। अभूतार्थ कह रहा है पर सत्य नहीं है इसलिए अभूतार्थ है, सो सत्य में वो भी भूतार्थ है। पंडित गौण शब्द का भी प्रयोग अभी नहीं करना। भी गौण शब्द करने से अभी क्या हो रहा है कि गौण कर दिया हमने। हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस समय अभूतार्थ है वस्तु, उसी क्षण भूतार्थ भी वस्तु, वही वस्तु। ए पेंसिल है, असत है। असत क्यों है? असत क्यों है? असत क्यों है? सदैव सर्वों को निश्चय स्वरूपादि चतुष्टया अस्ति विवर्त्यन्योत्तिष्ठते। असत है, मेरे चतुष्टय से असत है। क्या सो चतुष्टय में भी असत है क्या? ये ऐसा बोलना चाहिए तुरंत। वही तत्वरूपण है नवीनीत, वही तत्वरूपण है। सभी नहीं झेल सकते, वही तत्वरूपण है। नहीं झेल सकते, विश्वास मानिए नहीं झेल सकते। यदि इसे समझ गए ना, झेल लिया ना, तो मालूम तुम कुछ कर नहीं सकते हो। हनुमान सागर जी भैया, जिसे हम मानते धर्म, यथार्थ में वो हमारा अधर्म है।
अधर्म है। लेकिन निज धर्म में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो, तब तक अधर्म के धर्म में लगे रहो। पुण्य कर्म हमारा अधर्म है। अरे भाई ठहरो ना स्यात, पुण्य कर्म हमारा अधर्म है। पाप क्रिया की अपेक्षा से धर्म है। ऊपर जाएंगे ना, हम तीर्थंकर प्रकृति का भी क्षय करेंगे, तभी सिद्ध बनेंगे। पुण्य प्रकृतियां अधर्म हैं, पाप प्रकृतियां भी अधर्म हैं। 148 कर्म की प्रकृतियां नहीं, मेरी निज आत्मा का धर्म असत है, मेरे का अधर्म है, अधर्म है। अब माने कि हनुमान सागर जी यही लगे रहे, पुण्य तो बढ़ेगा, पुण्य तो बढ़ेगा। मित्र कब तक बढ़ाओगे और इस क्या बढ़ा पाओगे? चक्रवर्ती जैसे पुण्य तुम्हारे धर्म नहीं है। तीर्थंकर जैसा पुण्य चाहिए, ठीक है, पर हित के लिए आवश्यक है, निज हित के लिए वो भी आवश्यक नहीं है। वो तीर्थंकर का पुण्य पर हित के लिए है कि निज हित के लिए है? बोलो बोलो, समय नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध उदय है वो पर हित के लिए है, मुख्य वृत्ति के निज हित के लिए। यदि आप एक बार चूक तो करो तो कह दो निज हित के लिए, फिर हम बताते हैं आपको। यदि आपने ये कह दिया तीर्थंकर प्रकृति का बंध उदय निज हित के लिए है, तो मालूम फिर मित्र सुनिए, फिर मालूम क्या होगा? फिर क्या होगा पंडित जी? सामान्य केवली कभी होंगे ही नहीं, सामान्य अरहंत होंगे ही नहीं। निज हितु समान अरहंतपने से भी हो जाता है। और निज हित के लिए वास्तव में 16 कारण भावने की जरूरत नहीं है। विषय पकड़िए आप प्रकृति बंदी की दृष्टि से, पहले ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए। जो तीर्थंकर पुण्य प्रकृति है वो परहित की दृष्टि से आप देख रहे हो, उसके हमको वो प्रकृति रूप बंद के लिए हमारे लिए हितकारी नहीं है 16 कारण भावना। 16 कारण भावना भाग करके हम अरहंत अवस्था को प्राप्त करें, हितकारी हैं, हितकारी। बोलो ज्ञानी। देखो, इसलिए मित्र समझिए, ये द्रव्य दृष्टि है, इसे सुन करके समझ करके धारणा बना करके जीने वाले अल्प जीव हैं। आप समझो, इस सभा का सन्नाटा कह रहा है, इस सभा का सन्नाटा कह रहा है कि हम जी पाए न जी पाए, हम कर पाए न कर पाए, लेकिन सत्य कितना गहरा है जिस पर श्रद्धान करके हम उदीयमान हो रहे थे और अहम में डूबे थे। हम सब में दृष्टि, क्योंकि मुझे तत्वा श्रद्धान है, तुम्हें तत्वा श्रद्धान भी समझना पड़ेगा। तुम्हें तत्वा श्रद्धान भी समझना पड़ेगा। तत्वा श्रद्धान कैसा है तुमको? 7 तत्व यही सत्य, यही श्रद्धान है ना आपको? ठहरना भी, आप जैसे लोग नीचे उतर रहे हो। देखो हनुमान सागर जी हमारा चेहरा देख रहे हैं। भैया कल से मैं आपके बारे में विचार कर रहा था, आज आहार करते करते तुम्हारे बारे में सोच रहा था, ईमानदारी बता रहा हूं। उनके भव्य जीव कहाँ फूल पत्ती में चिपका है, उनके भव्य जीव कहाँ है? जीव कर्मों के छिलके उतार के फेंके, कहाँ एक इंद्री के छिलकों में लिप्त हो रहा है। ओ हो, उसे ही सर्वस्व मान रहा है, उसे ही सर्वस्व मान रहा है। मैंने सोचा समय मिलेगा जरूर एक बार बात करूंगा। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, पर तुम्हारा धर्म जो बहुत ऊंचा उठ चुका है, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो वो मार्ग से भिन्न है।
बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है। आचार्यों ने लिखा है सब, जो क्रियाएं धवल जयध्वल त्रिलोक परिणति आदि में सब में लिखी है, मुझे सब पता है। पर मुझे ये भी मालूम है गृहस्थ के लिए है न कि निर्गंथ के लिए। ठीक है, जो जीव निर्गंथ दीक्षा लेकर के भी उस गुणस्थान का स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो वे लगे हैं, तो यहाँ का बड़ा रहस्य है। छठवें गुणस्थान की मुद्रा में भी जीव प्रथम गुणस्थान में रह सकता है, बराबर। छठवीं गुणस्थान की मुद्रा में भी जीव सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान में रह सकता है। छठवीं गुणस्थान की मुद्रा में भी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव बन के रह सकता है, कोई विकल्प नहीं है, तो प्रथम में रह सकता है। लेकिन किसी क्रिया का निषेध ना करते हुए हमें निर्णय पर उतरना है कि मेरा उदय क्या है। यहाँ तो कुछ और ही बोल रहे हैं। अभी हमने क्या बोला सारस्वत जी से कि तुम नीचे उतर रहे हो। 7 तत्वों पर श्रद्धान है, दृढ़ श्रद्धान है, परंतु दृढ़ श्रद्धान भेदात्मक होना चाहिए। भैया सुनिए, मैं बोल रहा हूं, कोई इसमें जिज्ञासा तो पूछ सकते, ठीक है। अब कैसा होना चाहिए, महात्माओं ध्यान दीजिए। भेदात्मको गेयो, भेदात्मको गे कैसा है, भेदात्मक गेयो, भेदात्मक गेयो, भेदा संबंधिया एते पेक्षाभ्याम लक्षन्ते नए दुर्नियः। ये कहां से बोल रहा हूं मैं, लघियस्त्रय ग्रंथ से बोल रहा हूं। कहां से बोल रहा हूं, लघियस्त्रय ग्रंथ से बोल रहा हूं। समझिए, ये तत्व है, ये सत्य है। मुझे एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, आप सब समझ जाएंगे। मतलब इतने परमार्थ की व्याख्या करने पर, निश्चय में डूबे होने पर व्यवहार में कैसे जी लेते हो। ये समझिए, भेदात्मक हो, गे कैसा है, भेदात्मक है। आपको मालूम होना चाहिए। देखो, हंस को बगलों के साथ जीना तो मौन रहना चाहिए। हंस को बगलों के साथ रहे तो मौन रहना चाहिए। कौओं की भीड़ में कोयल को निकल जाना चाहिए। नहीं, कौए, हमने देखा कौआ चिड़िया को पकड़ खा जाता है। जो छोटी चिड़िया रहती ना, उनको पकड़ के चोंच मार के खा जाता है। चील काले नांग को उठा ले जाता है नीचे से, समझ रहे ना। तो व्यवहारी जन हैं, व्यवहार के स्वादी हैं। इनके बीच में तुम 24 घंटे निश्चय की बात करोगे, कौन सुनने वाले हैं, तो पागल हो जाएंगे। तस् देशना नास्ति, जो निश्चय कांति हैं उनको देशना नहीं है, तो व्यवहारी कांति हैं उनको देशना नास्ति। यस, तस् देशना नास्ति। जो दोनों नियमों को समझ करके मध्यस्थ हो जाते हैं, वही जिनेन्द्र की देशना के पुष्कल फल को प्राप्त होते हैं, बराबर। पंडित जी, बड़ौद में हमने प्रारंभ में इतने व्यवहार के प्रवचन किए। पहले उनको समीकरण बिठाया, गड्ढे पूरे किए, इसके बाद हम समझ गए, अब ये सुनना सीख गए हैं। फिर परमार्थ के उपदेश दिए, फिर दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, वही सुनते थे। एक दिन तो सुब्रत साहब सुकुमार चंद जी मेरे पास आ गए, बोले गुरुजी क्षमा करना, आपके तो बेही प्रवचन अच्छे लगते हैं, हमें समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। बोले मैं जानता भले नहीं हूं, लेकिन व्यवहार आपके मुख से मुझे अच्छा ही नहीं लगता। समझ गए ना आप। आइए, तो भैया जितनी दृष्टि का सुनोगे उतनी दृष्टि ऊंची बढ़ेगी आपकी।
और आप यहीं रहे, उतनी दृष्टि रहेगी आपकी। बस समय हो गया होगा। एक लाइन, जीवा जी तत्वम न तत्सद्भाव इति। तो क्या करना आपको, जीवा जीव तत्व जो हैं इनमें से सर्वास सागर जी, अब देख भाई आपको भी समझ में आ रहा है। अब कैसा समझ में आ रहा है, सुनो। मैं अजीब से भिन्न हो गया, पर जीवों से भिन्न हो गया, ठीक है। अपने अशुद्ध चैतन्य से भी भिन्न हूं, अपने अशुद्ध चैतन्य से भी साथ भिन्न हूं, क्योंकि मेरी अशुद्धि जो मेरी स्वसापेक्ष नहीं है। मेरी अशुद्धि पर सापेक्ष मेरा मनुष्य होना ही पाप है। हो। अरे भाई अभी तुम देखो, नीचे नहीं उतरने का। कैसा पाप है? आप ब्राह्मण और शूद्र के बेटा मत देखो, ये भेद संस्कार के हैं। दोनों बेटे ब्राह्मणी के हैं, समय सार में लिखा है। शूद्र के घर में पहुंच गया सो शूद्र हो गया, ब्राह्मण के घर में रहा बच्चा ब्राह्मण कुल का कहता रहा, लेकिन वास्तव में बच्चे किसके थे? ब्राह्मणी के ही थे दोनों बच्चे, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, दोनों कर्म ही है। नमकीन मिला दो से नमकीन पुड़ी, और मीठा घोर दो तो मीठी पुड़ी, पर वास्तव में आटा तो आटा ही है, बराबर। लेकिन भेद भी समझना दोनों में, व्यवहार से। तो अब अजीब तत्व, ठीक है। अब चलिए आश्रव तत्व क्या आत्मभूत तत्व है? द्रव्याश्रव पर वस्तु है, और पर वस्तु के निरमित भावाश्रव होता है, इसलिए शायद वो भी पर वस्तु, ठीक है। अब द्रव्याश्रव जो कर्म आ रहे हैं वो आश्रव, ठीक है। कर्म बंध रहे हैं सो बंद, एक देश हट रहे सो निर्जरा, सर्वदेश हट रहे से मोक्ष। इसलिए ये तत्व भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। पुण्य पाप मिला दीजिए सो 9 तत्व हो गए, तो वो आश्रव तत्व में है पुण्य पाप, ठीक है। संबंध निर्जरा, यद्यपि उपादेय भूत है, फिर भी निस्वभाव नहीं है। बोले क्यों नहीं है? पर वस्तु को एक देश हटना ही तो निर्जरा है, और सर्व कर्मों को हट जाना ही, और कर्मों को रोक देना ही तो संबर है, और सभी कर्म हट जाए इसका नाम मोक्ष है। तो कर्मों की दृष्टि जब हम देखते हैं तो कर्म न मेरे पहले थे न आज है, इसलिए इन 9 तत्वों से भिन्न जो तत्व है वो पारमार्थिक भाव ही मेरा निज तत्व है। इसको लाया जाता नहीं, इसको बंद होता नहीं, इसको रोका जाता नहीं, इसको हटाया जाता नहीं, इसलिए ग्राही ग्राहक भाव शून्य स्वरूप हो हम। ग्राही ग्राहक भाव शून्य स्वरूप हो। 47 शक्तियों के पास जाइए भैया, सुने 47 शक्तियां, सुब्र सागरी ग्रंथों 47 शक्ति अपन को अनुमान सारूप भेंट करना है शाम को, ठीक है। एक ग्रंथ देते आपको 47 शक्ति अलंग ग्रहणम, ठीक है भैया। ऐसा मान के जैसे चिरायता है ना, उसको पीना पड़ता अपन को, ऐसा मान के आप अध्ययन कर लेना। फिर मालूम अगले बार मिलेंगे ना हनुमान सागर हमको, तो भी हमसे कहेंगे महाराज जी उपदेश देना प्रभाव है। पुष्प बरसाएंगे, पुष्प बरसाएंगे, तत्व निर्णय के बरसाएंगे। आइए, वो भी मुस्कुरा, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। हम विरोधी नहीं है, लेकिन अभी विषय दूसरा चल रहा है। समझ में आ गया? 9 तत्व से भिन्न है आप,
चिरम असंसार पूर्व पश्चात च असंसार। अंग विधि अर्थ मर्यादा अर्थ में। तो यहां पर असंसार, यहां पर असंसार, तो मित्र यहां का असंसार बहुत गहरा है। अंग ले गई, अंग में जाओ, अंग में जाओ, मर्यादा अर्थ में जाओ। तो ईसरते मर्यादा, ईसरते बोलिए। तो संपूर्ण संसार जो है, हाँ कातंत व्याकरण का श्लोक है। आ संसार पूर्वम पश्चातम, चाहे संसार पूर्व हो तो पश्चात हो, वर्तमान कहीं भी हो। नव तत्वच्छ, नव तत्वे जीव भी, नव तो जीव के छन्न आच्छन्दतम आच्छन्न किम्यु, किसके समान? अब किसके समान? कल मिलते हैं आपसे। नमो हरि नम। कल मतलब ये है जब पुनः क्लास लगेगी, वो कल।